पूरा ये जो नारद आए उनके कृष्ण के पास तो लोके को आप नारद का कौन सा चक्कर कृष्ण जो है आवभगत करी नहीं वो के को दे स्वाद का के को दे स्वाद का चक्कर पुराना चक्कर स्वाद। हां कोई स्वादिष्ठान मिष्ठान अच्छा चक्कर वो होते वो ये जो आध्यात्मिक बिंदु होते हैं हाँ, तो पहला होता है मूलाधार जो दोनों गुप्तांगों के गुदाद्वार और गुप्तांगों के बीच में होता है ठीक है मूलाधार। हाँ, उसके बाद होता है स्वादिष्ठान ठीक है और मणिपूरक। हाँ, तो नारद जो है हाँ, वो तीसरे बिंदु पे ही हैं, अभी वही बीड़ा बजा रहे हैं ठीक है और उनको बहुत बड़े उपाधि दी जाती है कि नारद जो है वो ये हाँ। लेकिन वो तीसरे बिंदु पे ही है अभी तक। तीसरा बिंदु अर्थात 13 बिंदु होते हैं आध्यात्मिक। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, ओके 13 जो बिंदु होते हैं उनमें तीसरे पे ही हैं। ठीक है तो एक बार कृष्ण के पास आए नारद तो उन्होंने एक सवाल कर दिया नारद ने उन कृष्ण से हाँ, कि भगवान ये बताओ कि ये माया क्या होती है। अब कृष्ण अब इसका कोई जवाब शब्दों में होता हाँ, तो शब्दों में शब्दों में कोई जवाब था नहीं। हाँ, कृष्ण बोले समय आने पर मैं दूंगा, अच्छा बताऊंगा इसको, फिलहाल मैं दूंगा। तो शांत हो गए। फिर वो कृष्ण थोड़ी बहुत देर में बोले चलो नारद घूमने चलते हैं। हाँ, तो दोनों चल दिए घूमने और जंगल में निकल गए। बड़ा वहाँ कुछ नहीं था दूर दूर तक। तो कृष्ण बोले भाई नारद प्यास लगी है। नारद बोले यहाँ तो नहीं भाई प्यास लगी है, तुम पानी लेकर आओ। नारद बोले तो मैं भगवान में ले आता हूँ, पानी की व्यवस्था करता हूँ। अब नारद जो है वो पानी लेने चल दिए। तो उन्हें दूर एक कुआं दिखाई दिया। फिर करिए भाई फोन बाद डिस्टरबेंस आने लग रही कथाकार को। कुआं दिखाई दिया हाँ। तो पानी पीने के लिए उस कुआं पे पहुंच गए। हाँ, तो उस कुआं पे एक लड़की पानी खींच रही थी। हाँ, वो लड़की थी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। नारद बोले उससे कि तुम्हें पानी पीना है। अब वो जो लड़की उन्होंने देखी तो हाथ तो ऐसे कर रखा पानी पीने के लिए और पानी पीना रहे, हाँ, उसे ही देख रहे लड़की। अब वो लड़की ने कहा कि क्या आप पानी पियो। तो जब उन्हें होश आया तो पानी पिया, लेकिन अब वो भूल गए तू किस काम आया। अब वो लड़की जो है पानी भर के वो जो चली हाँ, तो आप उसके पीछे पीछे हो लिया वो हो लिए। तो एक कबीलाई क्षेत्र वो था कि एक कबीला, वो लड़की वहां पहुंच गई। तो लड़की थी उस कबीले का जो सरदार था उसकी लड़की थी। अब वो वहीं पहुंच गए। अब वो जो पहुंच गए तो वहाँ उन्होंने वो जो सरदार था उन्होंने कहा भी एक राहगीर थे पानी मांग रहे थे, मैंने पानी पिलाया, मैं पीछे पीछे आ गए। तो उन्होंने नारद ने प्रणाम किया। नारद बोले ये आपकी बेटी है। हाँ। नहीं तो मैं अगर आप में नारद हूँ और मैं अगर आप बुरा ना लगे, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ मैं। हाँ गवर्नमेंट जॉब पे हूँ तो मैं इससे विवाह का प्रस्ताव आपके लेकर आया हूँ और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप मेरे प्रस्ताव को नकारेंगे नहीं। नकारेंगे एक। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रस्ताव है, मुझे आशा है कि आप मेरे प्रस्ताव को ठुकराएंगे नहीं। वो बोला भाई ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? नहीं मुझ पे बेटी है ही और ये जो मेरा कबीला है इसका मैं सरदार हूँ और मेरा ये है कि जो भी मेरी लड़की से शादी करेगा वही जो है मेरे बाद सरदार बनेगा, वो सरदार बनेगा। तो ये कबीले की परंपराओं को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। तो नारद बोले जी मुझे मंजूर है, ठीक है। तो पूरा कबीला बुला करके उन्होंने विवाह संस्कार वो करा दिया। अच्छा। अब नारद की शादी हो गई। अब नारद अपना वहीं रह गए। भूल गया। अब एक दो साल में एक दो बच्चा भी हो लिया और बच्चा होने के बाद वो सरदार जो है गुजर गया। वो गुजर गया। अब बन गए वहां के सरदार, वो नारद बन गए सरदार। अब बड़ी
ऐसो आराम की जिंदगी बड़ा मस्ती के साथ वो अपना जी रहे, सरदारी चल रही, बच्चे अच्छे थोड़ा और बड़े हो गए। अब एक दिन क्या होता है, तूफान आता है बहुत भयंकर, और उस तूफान में पूरा कबीला तहस नहस हो जाता है। देखो देखो देखो, फोन गिर दिया और गाड़ी बाइक गिर दी और फोन पे लाग रहा था और फोन बात कर कर फिर ढाई गाड़ी इसे बुदा मैं तो उस तूफान में सब कुछ तहस नहस हो गया, और ऐसा सैलाब आया कि बच्चे कहीं, पत्नी कहीं, कहीं कुछ पता नहीं कौन कहाँ है। और पानी की जो आई एकदम छाल, तो नारद बहुत दूर मारे फेंक करके। अब नारद है, नारद जो है वहाँ बैठ करके, मतलब इतना जीवन जीने के बाद, उस सरदारी करने के बाद बाहर बैठे रो रहे। जनो तीनों अंडे फूट गए हो, बच्चों के लिए, जैसे तीनों अंडे फूट गए हो। पत्नी के लिए, बच्चों के लिए बैठे रो रहे। अच्छा, बहुत तड़प रहे, इतना परेशान कि जन क्या हो गया, वो सब कुछ बढ़ रहे। जब डूंगे देख, शिव जी के डूंगे देखा तो तब ना, शिव जी के डूंगे दिखाऊंगा रे तब ना। ये चल रहा आज के त्योहार है, निकाल दे कोई फंक्शन भी हो सके। नहीं, ये तो झंडी वंडी सी लग रही है, मतलब इनकी यात्रा निकाल रखी कहेंगे। नहीं है तो कहेंगे, नहीं तो नहीं बेरा। शिव जी आज पूरे थक गया भाई, बैठ गया। चलो जी कंटिन्यू। बात तो चले कृष्ण के, नारद के, शिव जी बीच में आ गए। शिव जी पार्वती आ गए। तो जब एक तरफ फेंक दिए तो वहां तड़प रहे बहुत बुरी तरह। इतने पीछे से एक आवाज आती है, नारद पानी लेकर आए। अब नारद ने जो देखा तो कृष्ण खड़े, वो बोले महाराज तुम्हें पानी की पड़ रही है? बालक बच्चे मेरे लिए, मेरे तो बच्चे, मेरे तो सब वंश खत्म हो गया मेरा, तो खत्म हो गया। तुम्हें अपनी पानी के लिए बेटा, नारद मैंने तुम्हें पानी के लिए भेजा और मैं यहाँ प्यासा बैठा हूँ, तुम कहाँ उठ। लेकिन उसका आंसू बंद रहा। नारद तुम मुझसे पूछ रहे थे माया क्या होती है, देख ली माया। जब नारद उसमें से निकले, नारद ने देखा आज ये मतलब उसी दिन की घटना, मतलब सारा उसी टाइम, एक टाइम की घटना थी, लेकिन उसमें वो सालों का जीवन दिखा दिया, वो जी लिया, वो दिखा दिया। वो उसको स्वप्न जैसा हाँ लगा उसे कि ये होती है माया। तो अब हम ये हिसाब लगा सकते हैं अपनी तुलना और जो आम समाज जहाँ हम धक्का खाते फिर रहे हैं उसका स्तर तो नारद के स्तर पे है। और या तो परिवार सबको सबको छोड़ के जो धक्का खा रहे हैं, तो असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं। हाँ, कोई चक्कर नहीं है। तो ना इसमें कोई हमारे को धोखा दे सकता है, ना हमारे साथ कोई। तो निश्चित जो है सफलता जो परिवर्तन के लिए जो व्यवस्था परिवर्तन का उसका ये वो है, ये रास्ता है कि यहाँ तक हो गया भाई, अब इससे आगे संभाल लेना। बिल्कुल, मतलब इसमें असफलता का कोई मतलब नहीं है। तो हम अपना आकलन कर सकते हैं हम किस स्तर के लोग हैं जिस काम में लगे हुए हैं। जनता सरकार मोर्चे के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए घर छोड़ कर आज के टाइम में। और ये कोई साधारण न काम है, न साधारण लोगों, ये लोग भी नहीं है, साधारण लोग नहीं है। तो विशेष है। हम लोग आते हैं, ज्ञान देते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो माया के क्षेत्र के लोग हैं, वो कर रहे हैं।